सो हेलो एवरीवन, आप सभी को आज जो गोवर्धन पूजा की पावन बेला है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो कल त्यौहार होंगे उनकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सभी लोग इस त्योहारों के बीच काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी के साथ मैं लौटा नई वीडियो के साथ, क्योंकि जो पुरानी वीडियोज़ थी उस पर काफ़ी ज़्यादा आपने प्यार दिया और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आज मैं पूरा पूरा प्रॉपर एनालिसिस के साथ आया हूँ। एक पेज में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन किए हैं और ये एक मेरा मैथ का पीछे मैंने लगा रखे हैं, कुछ कैलकुलेशंस मैंने कर रखी हैं, वो मेरी पर्सनल थी, उसी पे पेज खाली था, उसी में मैंने पूरा आपका ये MTS का रिलेटेड पूरा सा चिट्ठा बना के लाया हूँ। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिनका आने वाली शिफ्ट में पेपर है, जिनका 11, 12, 13, 14, 15 पेपर है और जिनका 4, 5 या ये पेपर है, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी एनालिसिस की वीडियोज़ अब शुरू हो गई। मैं देख रहा हूँ कि MTS एनालिसिस नाम से कई सारी वीडियोज़ लोगों के चैनल पे बना रहे हैं और बात ये ना कि जो पा रहा है वो बना रहा है। तो आप एक बार ज़रूर देखा कोई चैनल पे जो बता रहे हैं कि उससे कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा खुद SSC की CGL के मॉक्स में 150, 140 हमेशा रहा है, ठीक है। और भी जो भी मॉक्स रहे हैं उनमें मेरा रहा है। मेरे चैनल पे आप जाके इसको दे, तो जो भी मैं बताऊंगा कुछ अपने एक्सपीरियंस या सही चीज़ बताऊंगा और मैं टॉपिक तो बताता हूँ, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बता देता हूँ जो SSC का पेट है, जो SSC पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टैटिक GK उठाऊँगा क्योंकि स्टैटिक GK से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं से मैं शुरुआत करूँगा। तो आप ज़रूर करके जाओ, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो SSC के स्टैटिक की अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक से इस वक्त जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी आ रही हैं उसमें सबसे पहला चीज़ डांस। SSC का हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है डांस। डांस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं और डांस में किस तरीके से बन रहे हैं, डांस के फॉर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। कि जैसे मैं मान लेता हूँ भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम में कई स्टेप्स होते हैं ना, तो वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मणिपुरी का डांस हो गया तो उसमें जगई चोलोम आता है, तो ये जगई मेल पैटर्न होता है और जो चोलोम होता है फीमेल पैटर्न। तो ये चीज़ें आपको पता हो कौन सा मेल पैटर्न कौन सा फीमेल पैटर्न, किस पे क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। डांस हो गया। इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में अभी आपको क्या पढ़ना, वीणा पढ़ लो, मृदंगम पढ़ लो और वीणा, मृदंगम और फ्लूट, इनके जरूर देख के आओ क्योंकि इनके जो एक्सपोनेंट उनके नाम थोड़े अजीब से हैं, तो इन पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे हैं, तो पढ़ के जाओ, ठीक है। फिर बात करें हम अगर इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इसके बाद आता है घराना। घराना से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में है, हो एक दो शिफ्ट छूट जाती है लेकिन घराना से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो घराना पढ़ दिया। फिर आता है डांसर्स। तो डांसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है SSC का, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो डांसर्स में जैसे जो एक्सपोनेंट्स है ना, उससे रिलेटेड अवार्ड जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ उनकी क्या उनको पद मिले, जैसे आपकी क्या बोलते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी है ना, तो इनको क्या टाइटल मिला है ये पढ़ लेना। आस्थाना नर्तकी किसे बोलते हैं ये देख के चले जाओ, ये काफ़ी पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर मैं बात करूँ डांसर्स मैंने कवर कर दिए और जैसे जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके इंस्ट्रूमेंट बजाने, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनसे रिलेटेड अवार्ड कई बार मैं बोल चुका हूँ, पूछा गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड किसको दिया जाता है, ठीक है। और लता मंगेशकर अवार्ड, ये सारे अवार्ड जरूर पढ़ लो जो उनसे एसोसिएटेड अवार्ड्स हैं। फिर बात करते हैं CM एंड गवर्नर, ये पेट टॉपिक हर शिफ्ट में आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिला, तो इसको जरूर पढ़ के जाओ, क्वेश्चन फिर आपके शिफ्ट में आने ही वाला है। फिर बात करते हैं न्यूली जो इलेक्टेड मेंबर्स हुए ना, जो भी न्यू इलेक्शंस हुए इधर रिसेंट 2024 में, वो जरूर देख लो उन इलेक्शंस में किसको क्या पद मिला है और ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। फिर बात करें इंडेक्स की, इंडेक्स मेरी शिफ्ट में ही आ गया था। तो ग्लोबल इंडेक्स जो भी होते हैं, है ना, पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया, देख लो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और अगर मैं इंडेक्स जो करंट के टॉपिक अगर ये देखने के लिए मैं बोलता हूँ, इंडोलॉगस करके चैनल है, उनके आप देख लोगे इंडोलॉगस से, तो आपका काफ़ी कवर होगा, वो SSC को ही लेके चलते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ फिर अगर मैं बात करूँ, इतनी चीज़ तो मैंने स्टैटिक में बता दी। फिर स्टैटिक में अभी कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता, पार्क से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पार्क में आप नेशनल पार्क्स देख सकते हो, ठीक है। जैसे आप असम के पार्क्स देख लो, जो भी पार्क्स हैं वो देख लो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लो, ठीक है। और डैम से भी क्वेश्चन अभी तक तो एक दो शिफ्टों में लेकिन आ सकते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन मैंने आई होप कवर कर दिया और आप इसको जरूर कवर करके आइए। फिर हम चलेंगे, मूव करेंगे साइंस। मैं उल्टा डायरेक्शन में चल रहा हूँ, फिर हिस्ट्री सारा कुछ कवर कर दूँगा इसी वीडियो में। साइंस की बात है,
केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर केमिकल फॉर्मूले पूछे आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस पूछे आ रही है, केमिकल कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं उनको पूछा जा रहा है, तो आप वो जरूर देख के जाओ। फिर केमिकल रिएक्शंस पूछी आ रही है, इनको देख लो। और अगर मैं बात करूँ तो पीरियडिक टेबल जो हमारे हमेशा एसएससी में फेमस थी, तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, लेकिन आगे देखा है तो आप एक का एल्युमिनियम, एक का जर्मेनियम, एक का सिलिकॉन, है ना, इनको जरूर देख लो कि इनका क्या होती है। 101, 106, 105, 103, ये जो एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन सा, इसको जरूर देख लो, ठीक है। तो ये जरूर आप पढ़ के चले जाना। और नोबल गैस देख लो कहाँ पे कौन सा, एक बार पीरियडिक टेबल को ऊपर से देख लो, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप करके चलो। फिजिक्स में एक दो न्यूमेरिकल्स पढ़ लेना, जैसे न्यूटन के लॉज पे न्यूमेरिकल्स जो हो सकते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो हो सकते हैं, और कुछ यूनिट्स पढ़ लेना जो बेसिक यूनिट्स होती है। 11th के फर्स्ट ही चैप्टर में आई थिंक यूनिट एंड मेजरमेंट करके चैप्टर होता है, तो पढ़ के देख लेना। तो ये करके चले आओ। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में ज़्यादातर जो पूछा है ना, किंगडम से क्वेश्चन आ रहा है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। विटामिन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो विटामिन करके चले आओ, क्योंकि विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और डिस्कवरीज देख लेना, जैसे एंटनी लेवेनहॉक ने कौन सी करी, स्वैन स्वीडन ने कौन सी डिस्कवरी करी, ठीक है, तो ये देख के कर जा सकते हो यहाँ तक आई थिंक। और बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो, तो ऑल द बेस्ट। फिर बात हम करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में मैं हर बार बोलता आया हूँ एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी एंड जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल ये एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल, ठीक है, प्रोडक्ट, ये क्या जरूर करके चले। और फिर एसएलआर, सीएलआर, ये टॉपिक जरूर कर लो। और क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लेशन, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी इन्फ्लेटर करके चले आओ। फिर अगर मैं बात करूँ बैंकिंग सेक्टर, जो तुम्हारा आरबीआई होता है, नाबार्ड होता है, सेबी होता है, और एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आरबीआई को किसने यंग हिल्टन कमीशन से बना था, कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ, कौन सा फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक था, और है ना, किसकी कब स्थापना होती है, ये सारी चीज़ें करके चले आओ। तो ये चीज़ें जरूर करके जाओ, इनसे क्वेश्चन आ सकते। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरूर करके जाओ। मोहम्मद यूनिस, ये भी रिसेंट में इनका अपॉइंटमेंट भी हुआ, इन रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं और बनते हैं एसएससी में, तो इनको करके जाओ। फिर बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो मैंने बताया था वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। नहीं विश्वास तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके है, टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, आप चले आओ वहाँ पे, एक बार आओ, उसको ज्वाइन करो, तो देखो मैं लोगों को किस तरीके से वहाँ पे हेल्प करता हूँ। लोग काफ़ी ज़्यादा जो भी अपनी प्रॉब्लम्स, जैसे किसी को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, किसी को कोई मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, कोई पढ़ रहा तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पर्सनल दिक्कत को मैं सॉल्व करता हूँ। वहाँ पे लोग मुझसे बात करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल दिक्कत भी आती है पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर पढ़ाई से जो भी दिक्कत हो सकती है, उनका सादा सोल्यूशन मिलेगा। और जो भी टॉपिक्स होते हैं मैं शेयर कर देता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, जो लेटेस्ट पैटर्न पे चीज़ें आती हैं पीडीएफ वगैरह, उस पर शेयर होती है, तो आप ज्वाइन करके वो चीज़ें देख सकते हो। हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, तो ये आप करके जाओ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको करना क्या है, कौन सी रिवर के किनारे कौन सा साइट था, है ना, ये आप करके चले जाओ। और जो तुम्हारे रिवर्स के एंशिएंट नेम्स थे, है ना, कि रावी को क्या कहते थे, ऐसी ब्यास को क्या कहते थे, है ना, तो इन नदियों को पुराने ज़माने में क्या कहते हैं, करके चले जाओ। साउथ डायनेस्टीज़ भी कर सकते हो। थोड़ा वॉइस के लिए माफ़ करना, क्योंकि मेरा कोई इतना बड़ा भी चैनल ही नहीं है, तो बस इतना कोई सेटअप नहीं है, मैंने शुरू में भी खोला है, और आप लोग के प्यार से धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को भी लेता रहूँगा, माइक वगैरह लेता रहूँगा, थोड़ा एडजस्ट करिए। लेकिन बस ये कहता हूँ, जो भी जानकारी दूँगा सटीक दूँगा, हेल्पफुल रहेंगी, और ये आप देख भी सकते हो कि हेल्पफुल रही मेरी आज तक की आपको जानकारी। तो अगर ये आपको पसंद आती तो आप रिव्यू जरूर दिया करो, ठीक है। और हाँ, मैंने जीके के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट करा भी दिए एक वीडियो में, जाओगे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी, और यहाँ पे मैं पिन भी कर दूंगा। और बात है रीजनिंग, तो रीजनिंग जो भी टॉपिक्स आते हैं मैं रीजनिंग की करा दी, उसके बाद आपको रीजनिंग में एमटीएस के लिए कुछ नहीं करना है, तो वो करके चले जाओ, उससे काम हो जाएगा। और मैथ्स की आज वीडियो अपलोड कर दूंगा कि मैथ्स आपको कैसे करना है, तो मैथ्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। फिर बात है साउथ डायनेस्टी, जैसे चोला, चेराव, पांड्या, है ना, पल्लव, ये डायनेस्टीज़ कर सकते हो। विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहा ही था पिछली बार, उसके अगले ही दिन शिफ्ट आ गए। विजयनगर डायनेस्टी से किसने हरिहर बुक्का ने करी थी, कब करी थी, उसके लास्ट रूलर कौन था, और सबसे मतलब उसका ताकतवर रूलर यानी कृष्णदेवराय कौन था, स्टप टैंक किसने बना, कृष्णदेवराय के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था, है ना, तो वो आप पढ़ के चले जाओ, ठीक है। और भी जो चीनी ट्रैवलर्स कब आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था, मौर्य के टाइम पे कौन आया था, ये करके आ सकते हो। मौर्य डायनेस्टी पढ़ लो, अशोका को पढ़ लो, ठीक है। और तुम्हारा ये भी पढ़ लो, क्या बोलते हैं, मुगल साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं।
फिर आते हैं मिडिवल में तुम्हें दिल्ली सल्तनत करके, यानी दिल्ली सल्तनत में जो तुम्हारे टर्म्स थे ना कि क्या बोलते हैं, दीवाने अर्ज ऐसे करके टर्म थे, वो जरूर पढ़ लो कि इनसे कहाँ कौन सा मतलब डिपार्टमेंट कौन सा बांटता था, उसका क्या टर्म था, ठीक है। कौन कौन से उस टाइम पे वार हुए, कौन कौन सा मोन्यूमेंट बना, जैसे बाबर की शाहजहाँ, इन लोग की कब्र कहाँ पे है, इन लोगों ने क्या बनवाया है, कुतुब मीनार में कितनी मीनारें हैं, और ये दरवाज़ा कहाँ पे है, ताजमहल किसने बनाया, फतेहपुर सिकरी, ये सब चीज़ जो हो सकती है ना पढ़ लो। इनसे क्वेश्चन आ रहे वॉर बाबर के काफ़ी ज़्यादा वॉर्स पूछे जाते हैं। और ठीक है, फिर बात करते हैं आंदोलन पढ़ के चले, 1857 के रिवॉल्ट पढ़ लो, कहाँ से कौन से, बिहार से किसने लड़ा, उत्तर प्रदेश से कौन था, लखनऊ से कौन था, तो 1857 के रिवॉल्ट पढ़ लो। कांग्रेस सेशंस पढ़ सकते हो, गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल में मतलब वो किया था, पार्टिसिपेट किया था, कौन से नहीं किया था, है ना। और गांधीयन एरा जो है ना, गांधी जी का एरा जो है, वो सारे पढ़ लो, आ सकते क्वेश्चंस, ठीक है। और नारा से भी क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा नारा किसने दिया, तो ये एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटिकल में आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स की बात करें तो कौन कौन से पढ़ने हैं तुम्हें। आर्टिकल पढ़ने फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। डीपीएसपी पढ़नी है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इतने पढ़ने हैं। तुम कहोगे कि सब कुछ बता, मैं सब कुछ नहीं बता, अगर मैं सब कुछ बता दूँ ना तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, बहुत समय लगेगा पढ़ने में। और ये सारी चीज़ें बार कॉपी पे लिख लो, बार बार वीडियो मत देखने आया करो, वरना सबकी देखा करो, सब यही बता रहे हैं, कुछ कुछ नया नहीं कोई बता रहा है, चाहे मेरी देख लो किसी और की देख लो, बस हाँ जेन्युइन की बात होती है। मैं यहाँ पे अपना कुछ टच ऐड कर देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ, इसलिए वीडियो इफेक्टिव हो जाती है, लोगों को अच्छी लगती है। तो एक बार लिख लो 10-10 12 वर्ड को, ठीक है। तो ये पढ़ लो, फिर कैग पढ़ लेना, और तुम्हारा अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पढ़ लेना, ठीक है। और तुम मनी बिल भी देख सकते हो, फाइनेंशियल बिल भी देख सकते हो, ठीक है। और फिर हाँ ये भी देख लें कि वाइस प्रेसिडेंट किसको अपने रेजिग्नेशन देता है, कौन उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। इमरजेंसी भी देख सकते हो। फिर अगर हम बात करें, हाँ आर्टिकल 100 पढ़ के चले आओ। 100 में क्या था, ऐसा तो 100 से सौदा किसके किसके भी सौदा, यानी एग्रीमेंट। तो 100 से आर्टिकल 100 जो हुआ था, 100 अमेंडमेंट जो हुआ था, वो सौदा हुआ था किसका, इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो ऐसे आते 101 में जीएसटी है, याद सकते हो 101 यानी वन नेशन वन टैक्स, 101 जीएसटी, इसमें जीएसटी का अमेंडमेंट किया गया था। तो मैं तुम्हें याद भी करा दे रहा हूँ। 102 देते हैं किसको, जो गरीब होता है, यानी जो बैकवर्ड होता है। तो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन लाया गया था 102 में। 103 की बात करें, 3 मतलब 3 वर्ड, ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन दिया गया था 103 के थ्रू अमेंडमेंट करके। 104 मतलब 4, SC ST 4 वर्ड हो गए ना, SC ST यानी 4 लेटर हो गए ना, SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा। तो 100 101 102 103 104 अमेंडमेंट जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने चारों तुमको याद करा दिया ट्रिक से। अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर करना, मतलब सब्सक्राइब जरूर करना इसके लिए। ये देखिए, ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में तुम्हारी अर्थक्रस्ट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, उठा के देख लो शिफ्ट मिले। तो अर्थक्रस्ट में पढ़ना क्या, सियाल सीमा निफे, इनमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, इनकी थिकनेस कितनी है, और एस्थेनोस्फीयर क्या होता है पढ़ लेना, और इनकी लेयर के बीच में मोटाई कितनी होती है, किस लेयर में क्या पाया जाता है, ठीक है। और तुम रॉक्स देख लो, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। अब जैसे मेरे में एक क्वेश्चन आ गया था कि इसमें से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है, तो तुम्हें दे देगा, है ना। जैसे ग्नीस से ग्रेनाइट बनती है, GNEISS से ग्रेनाइट बनती है, मेटामॉर्फिज्म होता है, तो ये पढ़ के जाओ कैसे क्या होता है। फिर मैं बात करूँ, रिवर्स पढ़ लो, रिवर की ट्रिब्यूटरीज काफ़ी पूछी जा रही है, देख लो। और कौन सी रिवर जो है साउथ की ओर बहती है, कौन सी नॉर्थ की ओर बहती है, कौन सी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, देख लो। ये सब चीज़ पता है तुम्हें, पढ़ क्यों नहीं रहे भाई, पढ़ के जाओ। हिस्ट्री मैंने पढ़ा दी तुम्हें, पॉलिटी बता दी, है ना, सब कुछ तो बता दिया आई थिंक। और हाँ अभी जो चीज़ें बची बता दी। स्पोर्ट्स के टर्म पढ़ लो, ठीक है। चेस में कौन सा टर्म्स आते हैं, और तुम्हारा बिलियर्ड्स में कौन से टर्म्स आते हैं, कौन से में कौन टर्म्स होते हैं, कितने किस्म प्लेयर होते हैं। दो, जैसे मान लो तुम्हारा क्रिकेट हो रहा है, 2 इनिंग्स के बीच में कितना गैप होता है, पिच की लंबाई कितनी है, सब पढ़ लो, है ना। और क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, इनके जो क्या बोलते हैं वर्ल्ड कप्स रहे हैं, है ना, इनको जरूर देख लो। इंडिया का वर्ल्ड कप कब हुआ ये जरूर देख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट। पैरा ओलंपिक्स पढ़ लो। और अभी अवार्ड्स की बात करें तो तुम्हारे अवार्ड जो सिविलियन अवार्ड्स तो होते हो तो पढ़ ही लो। सिविलियन अवार्ड जानते हो ना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, और पद्मश्री विभूषण, ये सब पढ़ लो। और तुम्हारे मैं बात करूँ फिल्म फेयर अवार्ड्स भी काफ़ी पूछे आ रहे हैं, तो वो देख के जाना, ठीक है। अभी पिछली शिफ्ट में पूरी दामिनी में हीरोइन कौन सी थी, ऐसे दामिनी के रिलेटेड क्वेश्चन बताओ, मूवी से भी आ रहा है, तो ऐसे तो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं ना कर सकते हो लेकिन चीज़ें। और फिर एक हाँ अभी चीफ से भी बहुत पूछ रहा है, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछ लेगा, चीफ ऑफ तुम्हारा IB पूछ लेगा, चीफ ऑफ पैरामिलिट्री जो होती BSF ITBP, इनसे क्वेश्चन पूछो, तो चीफ एक बार देख के चले जाओ। तो आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है,
लेकिन तुम्हें एक इंसाइट जरूर मिलेगा कि क्या करना है। देखो पढ़ लो, 2-4 दिन जो बचे इनको रगड़ के पढ़ लो। ये बहुत कम टॉपिक होता है, एक बार कॉपी पे लिखो, एक बार देखोगे ना 2-2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है ना कौन सी वीडियो कहाँ देखनी, तो एक बार आना है टेलीग्राम पे, कमेंट कर देना, मैसेज करना, मैं सब वीडियो का लिंक तुम्हें दे दूंगा यूट्यूब से उठा के। पढ़ लो, तैयारी कर लो, अगर फ़ायदा मुझसे हो रहा है तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, बार बार वीडियो मत देखो, फॉलो कर लो और ये लिख के पढ़ो। ऑल द बेस्ट सभी को। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स, और एक बार कमेंट सेक्शन जरूर पिंड है, वहाँ देख लेना, वहाँ तुम्हारे काम की चीज़ मैंने पिंड कर दी। चलो ऑल द बेस्ट।